Hello everyone, myself Nidhi. Today we are discussing all the important MCQ of lesson number class 9 lesson number 4 electronic spreadsheet of vocational skill. So जितने भी important MCQs हैं हमने इसमें सारे कवर किए हैं एंड यू हैव टू रिवाइज दिस. अगर तुमने ये रिवीजन कर ली तो तुम्हें कोई चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप चैप्टर ही पढ़ेंगे तो शायद इतने MCQs उसके पॉइंट टू पॉइंट निकलेंगे. ओके, सो माई फर्स्ट MCQ इज लिब्रे ऑफिस कैल्क इज यूज टू परफॉर्म डैश एक्टिविटीज़. कौन सी एक्टिविटीज़ करता है वो? टैबुलेशन, मैथमेटिकल, अरेंजिंग, ऑल ऑफ द अबव. सो माई फर्स्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. कैल्क के अंदर बेटा ये सारी कैलकुलेशंस होती है. कैल्क मतलब एक्सेल. एक्सेल में आपकी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है. डेटा को अरेंज करना आपको मैथ्स में कर रखा है. टैबुलेशन आपने करी, टेबल बना के डेटा को सॉर्ट आउट किया है. मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अरेंज असेंडिंग डिसेंडिंग सारा मैथ्स में करते हो. जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो सारी आपकी कैल्क में होती है. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्क इज द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन ऑफ डैश सूट. कैल्क किसका है? इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का या लिब्रे ऑफिस का? आंसर इज बी, इट इज़ लिब्रे ऑफिस कैल्क. ये आप कर भी रहे हो क्लास में. ओपन ऑफिस कैल्क भी होता है और लिब्रे ऑफिस कैल्क भी होता है. ओके, माय थर्ड क्वेश्चन इज आफ्टर इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस गेट इंस्टॉल्ड. ठीक है, इंस्टॉलिंग करते हैं. कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इंस्टॉल कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस को? लिब्रे ऑफिस एक ओपन ऑफिस फ्री सॉफ्टवेयर है. इसको आप किसी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है. मेनली इंस्टॉलिंग के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है? इट इज़ उबंटू. वैसे उबंटू चाहिए होता है, लेकिन आप लिब्रे ऑफिस को हम विंडो में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हम किसी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं. मेन इज़ लिब्रे ऑफिस के लिए उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है, लेकिन हम इसमें किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं. इट्स योर विश. तो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. मेन्यू बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो द. मेन्यू बार किसके नीचे होता है? मेन्यू बार इज जस्ट लोकेटेड बिलो द टाइटल बार. आपने एक्सेल की शीट देखी है, सबसे ऊपर लिखा होता है ना अनटाइटल्ड 1 या लिब्रे ऑफिस, या आप जहाँ पे नेम स्पेसिफाई करते हैं .ods करके, उसके नीचे ही मेन्यू बार होता है. मेन्यू बार क्या होता है? फाइल, व्यू, एडिट, ये सारे ऑप्शंस मेन्यूज होते हैं. तो मेन्यू बार टाइटल बार के नीचे होता है, बिलो द टाइटल बार. माय नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट the calc display the standard and formatting toolbar at the top of the workspace. ऊपर दिखता है. This toolbar has a wide range of common command and functions. हमारे सारे commands और function होते हैं. Placing the mouse cursor over any icon display a small box. एक छोटा सा box दिखाता है. उस box को क्या बोलते हैं? टूल टिप. उस box को क्या बोलते हैं बेटा? That box is called tool tip. उस बॉक्स को टूल टिप बोलते हैं. जब हमारा कर्सर उस बॉक्स के ऊपर आता है उसको टूल टिप बोलते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द माउस पॉइंटर इज प्लेस्ड ओवर सेल इट इज सेलेक्टेड एंड रेडी टू रिसीव द डेटा फ्रॉम द यूजर. ठीक है, डेटा देता है. दी सेलेक्टेड और एक्टिवेटेड सेल इज कॉल्ड. जितने भी सेल एक्टिव होते हैं, हम जो भी उस पर डेटा को डालते हैं, जितने भी सेल एक्टिव होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल. उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं. एक्टिव सेल का मतलब होता है जिस सेल पे हम वर्क कर रहे हैं. तो उसने कहा जो भी सेल सिलेक्टेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल. क्वेश्चन घुमा के दे रखा है. आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एक्टिव सेल? अ थिक ब्लैक बॉर्डर इन विच यू आर वर्किंग. जिस भी सेल में आप वर्क कर रहे हो उसके बॉर्डर में ना एक ब्लैक बॉर्डर बन जाता है. ABCD पे लिखते हो ना, उस वाले सेल को एक्टिव सेल बोलते हैं. सिंपल लैंग्वेज में भी था, द सिलेक्टेड सेल इज कॉल्ड एक्टिव सेल. लेकिन पूरी स्टोरी बना के दी है. पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ज़रूरी नहीं आएंगे, आंसर डायरेक्ट है. क्वेश्चन कैन बी मैनिपुलेटेड, केस स्टडी के फॉर्म में भी आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी आर सेलेक्टिंग मल्टीपल कॉलम इन अ स्प्रेडशीट. हमने A1, A2, A3, A4 हमने पूरा ले लिया. हमने कॉलम्स लिए. कॉलम का मतलब हेयर A1, B1, C1. ठीक है, हमने कॉलम की. यहाँ पे देखो, आपने मल्टीपल कॉलम्स की बात करी है, स्प्रेडशीट के मल्टीपल कॉलम्स की बात की है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम रेंज. अगर हम रो की बात करते हैं तो रो रेंज, कॉलम की बात की है कॉलम रेंज. ओके, नाउ 8th क्वेश्चन बेटा. 8th क्वेश्चन, मैंने सेलेक्टिंग मल्टीपल रोज. देखो वहाँ पे कॉलम था तो कॉलम रेंज, यहाँ पे क्या आया? रो. तो आंसर इज रो रेंज. ये रो रेंज होती है. A1, A2, A3 ये एक रो होती है और ये कॉलम्स होती हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 9, बेटा चैप्टर पूरा कवर हो रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स ऑल्सो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी। अगर आपको एमसीक्यूज आते हैं तभी आप इजीली कर लेंगे। नोट्स कहोगे तो मैं कल नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, बट डू दिस एमसीक्यूज फर्स्ट, ओके। द डैश इज यूज टू सिलेक्ट मोर देन वन रेंज ऑफ सेल इन अ वर्कशीट। एक से ज़्यादा हम रेंज ऑफ सेल वर्कशीट में जब चलते हैं तो हम कौन सी की हेल्प से करते हैं? इट इज़ द हेल्प ऑफ कंट्रोल की। एक रेंज ऑफ सेल है, कंट्रोल प्रेस करो, नेक्स्ट रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट कर लेगा। एरो एरो करते रहो, कंट्रोल से वो नेक्स्ट रेंज ऑफ द सेल सेलेक्ट करता रहेगा, ओके। नाउ आंसर नंबर 10, लेबल टेक्स्ट इज द टेक्स्ट एंटर्ड बाय यूजिंग कीवर्ड। कोई भी हम लेबल टेक्स्ट कर सकते हैं। इट मे कंबाइन विद लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स या ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज योर ऑल ऑफ द। लेबल का मतलब टेक्स्ट, सॉरी लेबल तो छोड़ो, अब टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? ये 10th क्लास में भी आएगा। टेक्स्ट का मतलब ही है नंबर्स, लेटर्स, स्पेशल सिंबल, मतलब ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ओके। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी एक्सप्रेशन दैट बिगिन फॉर्मूला, पहली लाइन, every formula start with equal to sign. Answer is equal to sign. अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है? An expression that begin with dash is treated as a formula. फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है? It is equal to sign. आपका फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल टू साइन। ये क्लास में कई बार टीचर्स करवाते हैं। फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन के बाद ही फॉर्मूला स्टार्ट होता है। नाउ 12th क्वेश्चन, इन द एक्सप्रेशन, वही द डैश फॉलोड बाय वैल्यू सेल एड्रेस फंक्शन आर कॉल्ड फॉर्मूला। आंसर इज इक्वल टू साइन। अब फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल टू साइन फॉलोड बाय वैल्यू सेल एड्रेस फंक्शंस, ये सब बाद में आते हैं। तो इट इज़ है ना, आपकी नोटबुक में भी क्वेश्चन आंसर्स में भी क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय फॉर्मूला, हाउ द फॉर्मूला इज मेड। ये पूरी जो स्टेटमेंट गिवन है ना बेटा, सॉरी हाँ जी, ये जो स्टेटमेंट गिवन है ना आपकी कि फॉर्मूला बनता कैसे है, ये जो डेफिनेशन है यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। हाउ द फॉर्मूला इज मेड, तो फॉर्मूला इज स्टार्ट विद इक्वल टू साइन फॉलोड बाय वैल्यू सेल एड्रेस फंक्शंस, ये सारा हमारा आता है। दिस इज कॉल्ड अ फॉर्मूला, ओके। नाउ 13th क्वेश्चन, माय 13th क्वेश्चन इज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉर्मूला ऑलवेज गेट अपडेटेड। जितना भी रिजल्ट होता है अपडेटेड होता है। डैश व्हेन द वैल्यूज ऑफ दिस वैल्यू मेंशन इन द फॉर्मूला चेंजेस। हाँ जी, फॉर्मूला चेंजेस कैसे होता है ये बताइए। ऑटोमेटिकली होता है, मैनुअली होता है, समटाइम होता है, नेवर होता है। तो ऑटोमेटिकली इज द आंसर। आप फंक्शन डालते हैं इक्वल टू सम A1 से लेके A5, ठीक है। A1 से लेके A5 के जितने सब्जेक्ट्स उसका टोटल कर दे, सम कर दे, प्लस कर दे, ओके डन। हमने फंक्शन लिख दिया इक्वल टू सम है, एक ब्रैकेट में A1 से लेकर A5, A1 से लेकर A5 तक हमने, सपोज हमने A5 तक हमने इसका कर दिया, ठीक है। तो ये 5 डिजिट A1, A2, A3, A4, A5 पांचों को प्लस करेगा, पांचों को प्लस करेगा। तो अगर हमने A1 की वैल्यू में 10 की जगह 20 कर दे, क्या वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा? यस, आप फंक्शन यूज करो, ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो माय आंसर इज येस, इट ऑटोमेटिकली चेंजेस। हमारे जितने भी फॉर्मूला होते हैं ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। माय 14th क्वेश्चन इज, टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी करते हैं। टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सेल A1 से A5, वही उठा लिया। विच फॉर्मूला यू विल यूज, प्लस वाला, फंक्शन इक्वल टू वाला, बोथ A एंड B। सो माय आंसर इज ऑब्वियसली बात है, सभी को पता है, बोथ A एंड B इज द आंसर। इक्वल टू से भी कर सकते हैं और इक्वल टू सम से भी कर सकते हैं, मैंने अभी बताया। और ये यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे सेमी कॉलन है, कॉलन नहीं है, तो फिर भी दोनों ठीक है, दोनों मैथड ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, टू फाइंड द एवरेज ऑफ द सेल, हमने एवरेज ऑफ द सेल को करना है कैलकुलेट फ्रॉम A1 टू A5। विच फॉर्मूला विल यू यूज? एवरेज मीन्स परसेंटेज। हमने इक्वल टू एवरेज वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, तो आंसर इज बोथ A एंड B। वही सेम, both A and B is used to calculate the average. Average means percentage, okay. Next is maximum. Maximum निकालना है, maximum A1 is to A5 या max A1 is to A5 या both A and B, बताइए। 16 वाले में आपका मैक्सिमम A वाला कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे आपका ये B आई, ये नहीं है कि हर जगह बोथ A and B आएगा, हर जगह बोथ A and B नहीं आता। सो यहाँ पे मैक्सिमम लिखा हुआ है बेटा, मैक्सिमम का मैक्स, मिनिमम का मिन, एवरेज का AVERAGE एवरेज, टोटल का या सम का SUM सम, ओके।
माई नेक्स्ट इज मिनिमम, अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इट इज़ मिन, अभी बताया मिनिमम कोई फंक्शन नहीं है, मिन इज द फंक्शन, बोथ मत डालना। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th क्वेश्चन, हमें काउंट करने हैं कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे हमारे एग्जाम में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट है द एग्जाम, हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग के लिए वो यूज द काउंट फंक्शन, कोई काउंट ब्लैंक नहीं होता, हमें काउंटिंग ब्लैंक नहीं करनी है, आपकी बुक में सिर्फ काउंट फंक्शन है, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट, 5 ही फंक्शंस हैं आपकी बुक में और 5वां यही है। Okay, now next question, 19th question, when you open a format cell dialog box by pressing the shortcut key, format cell dialog box कौन सी की से ओपन होता है, it press with control I, control I से तो इटैलिक भी होता है, पर आपका फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स भी कंट्रोल आई से ही ओपन होता है। ओके, कंट्रोल F से फाइंड वाला ओपन होता है, कंट्रोल P फॉर प्रिंट, कंट्रोल D फॉर ये भी कोई और डायलॉग बॉक्स के लिए है, कंट्रोल यहाँ पे आई जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्प्रेडशीट विच न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट अलाउड इन द स्टार्टिंग, सबसे पहले कौन सा वैल्यू स्टार्टिंग में नहीं होती, इट इज 0, 1 डालोगे वो अपने आप 1 आ जाएगा, 2 डालोगे वो 2 आ जाएगा, स्टार्टिंग में एक्सेल में आप कहीं पर भी 0 वैल्यू डालोगे स्प्रेडशीट में तो वो एंटर नहीं करता। ओके माय डियर, 0 वैल्यू कभी भी एंटर नहीं होती। 21st, हमारा जो स्प्रेडशीट में डेट और टाइम का फॉर्मेट क्या होता है, 21st क्वेश्चन है सी, MMDDYYYYY, MM मंथ, डेट और 4 स्पेस ईयर्स के 2025, ठीक है, 2025, MMDDYYY। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ अलाइनमेंट इज देयर, कितनी अलाइनमेंट होती है आपकी स्प्रेडशीट में, आपकी अलाइनमेंट चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है, आपकी मेन 3 ही होती हैं, एक्सेल में वैसे ऊपर वाली दूसरी भी होती है, बट मेन क्या होती है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड भी होती है, लेकिन आपके एक्सेल में स्प्रेडशीट में सिर्फ 3 टाइप की अलाइनमेंट होती है। सो 22 का आंसर इज 3, दैट इज लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड आपका राइटर में होता है, स्प्रेडशीट में नहीं है, आप अपना चेक कर सकते हैं। शॉर्टकट की फॉर कॉपी, कॉपी आपका कहीं पर भी हो, इट इज कंट्रोल C, किसी भी चीज़ को कॉपी करनी हो दैट इज कंट्रोल C। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट टू कट, कट के लिए वही कंट्रोल X, कट के लिए X, कॉपी C, पेस्ट कंट्रोल V। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट फॉर पेस्ट, फिर वही आ गया, इट इज V, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉल ब्लैक स्क्वायर इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सिलेक्टेड सेल, जो भी हमने देखो सिलेक्ट किया है सेल, हमने कोई भी सेल सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सेल हमने सिलेक्ट किया है ना उसके यहाँ पे ना एक डॉट बना होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा फिल हैंडल, दैट इज कॉल्ड फिल हैंडल। फिल हैंडल से क्या होता है, जैसे आप उसको ड्रैग करते हो नीचे की साइड, जो भी आपका डेटा वो नीचे नीचे कॉपी होता रहता है। सपोज इसमें 1 है, आपने ड्रैग किया तो 1 1 1 आएगा, और 1 2 3 को इकट्ठा लेकर ड्रैग किया तो काउंटिंग आ जाएगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑटो फिल हैंडल या फिल हैंडल। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ करेक्ट रेफरेंसिंग इन अ स्प्रेडशीट, तीनों ही करेक्ट है, रिलेटिव, मिक्स्ड, एब्सोल्यूट, आपकी 3 टाइप की रेफरेंसिंग होती है। विच वन इज अ करेक्ट रेफरेंसिंग इन स्प्रेडशीट, everyone is correct, all of the above is the referencing, relative, mixed, absolute, ये तीनों टाइप की रेफरेंसिंग होती है, आपके चैप्टर में भी है, डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Next question is 28 number, dash refers is a way to refer the formula or function from one cell to the next cell along the row or column। अगर हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या लेके जाता है, रो और कॉलम के साथ रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग क्या होती है, B1 एक रेफरेंसिंग है, B2 एक रेफरेंसिंग है, ठीक है, ये रेफरेंसिंग होती है। ये आपकी कौन सी रेफरेंसिंग है, रिलेटिव रेफरेंसिंग, क्योंकि इसमें डॉलर यूज नहीं हुआ। नाउ नेक्स्ट, व्हेन यू ड्रैग एनी फॉर्मूला, आपने किसी फॉर्मूला को ड्रैग किया, किसी भी कॉलम को ड्रैग किया, किसी भी डायरेक्शन में किया, द फॉर्मूला गेट कॉपीड इन द न्यू सेल, दिस इज नॉट, जब कॉपी करते हैं फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं, मतलब A1 को हमने ड्रैग किया नीचे की तरफ किया और A2 आ गया, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग। ये क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंसिंग होता है आपका, जब भी हम फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं इन एनी डायरेक्शन, फॉर्मूला गेट कॉपीड इन द न्यू सेल, फॉर्मूला जो है नई सेल में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग। अगर उसमें चेंजेस करेंगे तो वो अलग बात है, इसमें रिलेटिव है, सिंपल है। इट इन दिस, अब ये वाला क्वेश्चन में देखो आपका डॉलर साइन यूज होता है, जैसे ही डॉलर साइन यूज होता है दिस इज कॉल्ड योर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। जब भी आपका डॉलर साइन यूज हुआ दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट
रेफरेंसिंग, जब डॉलर साइन का बात आते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 31st क्वेश्चन, यू कैन इजिली कॉम्प्रीहेंड, कंपेयर, एनालाइज और प्रेजेंट डेटा इन स्प्रेडशीट यूजिंग, किसी भी फॉर्मूले को, किसी को भी आप कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो यूजिंग चार्ट। ऑब्वियसली बात है, तो मैंने बताते भी हैं। सपोज इंडिया खेल रहा है, पाकिस्तान कर रहे हैं, चार्ट की बेस पे आप बता सकते हो कैसा चार्ट जा रहा है, उनका मैप नीचे जा रहा है, उनका मैप ऊपर जा रहा है, कौन से ओवर में आपकी विकेट गिरी है, सारा कंपेयर करना, एनालाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। चार्ट इज़ द ईजिएस्ट वे to compare chart is the easiest way to compare or analyze the data, ठीक है। 32 का आंसर, चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ चार्ट। चार्ट के सारे ही करेक्ट एग्जाम्पल है बेटा, कॉलम, बार, लाइन सारे चार्ट के टाइप हैं, ऑल आर द करेक्ट एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू अलाउ ओनली डेट वैल्यू, नॉट डेटा। अगर हमें सिर्फ डेट डालनी है किसी भी सेल में, अगर हमें सिर्फ डेट डालनी है तो दैट इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन। हमें डेटा में वैलिडेशन करना पड़ेगा कि सिर्फ डेट आए, इसके अलावा कुछ भी करे तो एंटर ना करने दे, ना नंबर ना नेम कुछ भी। तो डेटा वैलिडेशन मतलब उसमें वैलिडेट कर दो, रिस्ट्रिक्शंस लगा दो। दैट मीन्स डेट को डालना है सिर्फ, कोई डेट के अलावा कोई और वैल्यू ना आए, डेटा वैलिडेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 34th क्वेश्चन है आपका बेटा, यूज टू रिप्लेस मल्टीपल अकरेंस ऑफ अ वर्ड। हमें किसी भी वर्ड को अलाउ रिप्लेस करना है, मल्टीपल अकरेंस ऑफ द वर्ड को अगर हमें रिप्लेस करना है, अलाउ टू रिप्लेस मल्टीपल अकरेंस ऑफ ए वर्ड, डिलीट ऑल। सपोज निधि का नाम 100 टाइम है और मुझे डिलीट करना है, मैं डिलीट ऑल करते ही जहाँ पर भी निधि का नेम है वो डिलीट कर दूंगी, मल्टीपल अकरेंस जो होती है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी रिप्लेस मल्टीपल अकरेंस ऑफ वर्ड यूजिंग अकरेंस ऑफ वर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी, कौन सी उस फैसिलिटी से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, हम उसे अगर रिप्लेस करना चाहते हैं किसी भी उसमें, दैट इज कॉल्ड फाइंड एंड रिप्लेस। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन भी था राइटर वाले चैप्टर में कि दिस को दीज बनाना है, दीज को दोज बनाना है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था राइटर वाले चैप्टर में, लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो फाइंड एंड रिप्लेस, कहीं पे भी स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट के नेम को हम किसी और स्टूडेंट के नाम से चेंज करना चाहें, फाइंड एंड रिप्लेस, ओके। और उसको डिलीट करने के लिए, अगर हमें डिलीट करना है मल्टीपल अकरेंस को, डिलीट ऑल, और वर्ड को सिर्फ चेंज करना है तो फाइंड एंड रिप्लेस। नाउ 36, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म दैट ऑर्गेनाइज। बेटा ऑर्गेनाइज की बात आती है, ऑर्गेनाइज का मतलब ही एक ही होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, और असेंडिंग डिसेंडिंग हमारा सॉर्टिंग का पार्ट है। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग आता है, आपका ऑर्गेनाइज डेटा आता है ना स्पेसिफिक ऑर्डर, आंसर इज सॉर्टिंग, ठीक है, आंसर इज सॉर्टिंग। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द नेम मैकेनिज्म फिल्टर। ये फिल्टर वर्ड आता है तो फिल्टरिंग, फिल्टर वर्ड आता है तो फिल्टरिंग, ठीक है, और ऑर्गेनाइज का वर्ड आता है तो सॉर्टिंग। बस यही डिफरेंस है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोबारा देख लीजिए बेटा, अगर आपका ऑर्गेनाइज वाला वर्ड आता है तो सॉर्टिंग है, और अगर आपका फिल्टर वाला वर्ड आता है तो द आंसर इज फिल्टरिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइज, सॉर्टिंग, फिल्टर, फिल्टरिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थोड़े से रह गए, डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज, कैल्क में कौन कौन से पैकेज मिलते हैं, स्प्रेडशीट, डबल शीट, मल्टीपल। ऑब्वियसली सिर्फ एक ही होते हैं, एक इट इज़ नॉट डबल शीट, मल्टीपल शीट कैन नॉट बी रिटन, स्प्रेडशीट, ओनली द स्प्रेडशीट होती है हमारी, ठीक है, कैल्क में। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ कैल्क शीट, ओडीएस। ओडीएस हमारी कैल्क की एक्सटेंशन होती है, राइटर की ओडीबी, कैल्क ओडीएस, सॉरी राइटर ओडीटी, कैल्क ओडीएस, ओके। हाउ कैन वन कैलकुलेट द टोटल वैल्यू एंटर्ड इन द वर्कशीट कॉलम। हम देखो बेटा, यहाँ पे ये सारे ही आंसर करेक्ट, दीज ऑल आंसर आर करेक्ट, इट इज योर इन बुक ऑल्सो, एक्सरसाइज में भी गिवन है, सारे आंसर करेक्ट है। अगर यहाँ पे टोटल वैल्यू में सिर्फ फंक्शन आए कि भाई कौन सा फंक्शन है, तब हम करेंगे सम फंक्शन, वरना सारे मैथड से हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है, हम सारे मेथड से प्लस कर सकते हैं। माय 41 क्वेश्चन इज, what will happen if we move a cell carrying a formula that refers to the cell, what happen to the cell number in the formula। cell number को क्या होगा, cell number means the cell in the row changes at its destination। दोबारा कहती हूँ, मैंने यहाँ से B1 को उठाया, ठीक है, इसको कॉपी किया और नीचे जाके पेस्ट किया तो B2 वहाँ पे शो कर देगा फॉर्मूला में, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सो द सेल, रो एंड कॉलम
आर चेंज एट इट्स डेस्टिनेशन। यहाँ कहीं एब्सोल्यूट की बात नहीं कही, और जब कहीं एब्सोल्यूट की बात नहीं करते हम उसको रिलेटिव मानते हैं, और जब रिलेटिव मानते हैं तो वैल्यू और सारी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन, हाउ डू यू एंटर फंक्शन इन कैल्क। फंक्शन कैसे करते हैं, डायरेक्टली टाइपिंग। फंक्शन हम एंटर कैसे करते हैं, तुमने करा नहीं, इक्वल टू सम करके, यूजिंग फंक्शन विजार्ड और सिलेक्टिंग फ्रॉम टूल बार, या डायरेक्टली टाइपिंग आप कैसे भी कर सकते हैं। 42 का आंसर इज यूजिंग फंक्शन विजार्ड और सिलेक्टिंग फ्रॉम टूल बार, डायरेक्टली टाइपिंग फंक्शन नेम इन द सेल। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फंक्शन का नाम इक्वल टू सम, ए कॉलन बी, ये भी करते हो, और फंक्शन विजार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हो। ओके, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। 43 का क्वेश्चन, अ फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल टू साइन। अ फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल टू साइन, ये आपका क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अ चार्ट इज प्रिंटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। एक ही कुछ भी प्रिंट करना हो, जरूरी नहीं है चार्ट कुछ भी प्रिंट करना हो, सिर्फ एक ही मेथड है, फाइल में जाके प्रिंट। चार्ट प्रिंट करना हो, टेबल प्रिंट करना हो, एक्सेल प्रिंट करनी हो, तुम्हें वर्ड प्रिंट करना हो, तुम्हें फोटो प्रिंट करनी हो, तुम्हें इमेज प्रिंट करना हो, तुम्हें कुछ भी प्रिंट करना हो, एक ही ऑप्शन है, फाइल में जाके प्रिंट कमांड दोगे तभी वो चीज़ प्रिंट होती है। ओके, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन गलत हैं। ओके, नेक्स्ट, कितने एक्सेस होते हैं, 2 एक्सेस होते हैं चार्ट में। हाउ मेनी एक्सेस ऑफ वो देयर एक्सेस आर देयर, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, चार्ट बनाते हो ना ऐसे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। ओके, जो ऊपर वाला होता है वाई एक्सेस, नीचे वाला एक्स एक्सेस, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, इन डैश यू विल सी अ प्रीव्यू ऑफ द चार्ट। प्रीव्यू, जो प्रीव्यू होता है, चार्ट कैसा अपीयर करेगा हमारे पेज पे, सिर्फ एक ही होता है, कोई चार्ट प्रीव्यू नहीं होता, एक्सपोर्ट चार्ट नहीं होता, दिस इज कॉल्ड पेज प्रीव्यू। आपका पेज, एक चार्ट जो है एक पेज पर ही तो है, राइटर के पेज पे हो या एक्सेल के पेज पे हो या प्रेजेंटेशन के पेज पे हो, आप जब कंट्रोल पी की कमांड देते हो, प्रीव्यू देखते हो, वहाँ से प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, पेज प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, वहीं से आपके सारे प्रीव्यूज आते हैं। प्रीव्यू का मतलब प्रिंट से पहले उसे देखना, वो हमारे पेज पे कैसा लग रहा है, कहीं वो छोटा तो नहीं लग रहा, हम उसे बढ़ा करके बड़ा भी कर सकते हैं। Okay, 47th question, the column immediately next to Z is A। बेटा A के बाद B आता है, X के बाद Y, Y के बाद Z, Z के बाद डबल A, फिर A B A C A D A Z, ऐसे करके आगे चलता है। ओके, तो आंसर इज डबल A। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ वर्क बुक क्रिएटेड यूजिंग लिब्रे ऑफिस। वही मैंने कई बार बता दिया, एक्सटेंशन ऑफ कैल्क इज ODS। ओके, खत्म होने वाले हैं, बस लास्ट चल रहे हैं बेटा। द स्प्रेडशीट फीचर यूज टू कंटिन्यू द सीरीज ऑटोफिल हैंडल। फिल हैंडल, ऑटोफिल हैंडल, दोनों हैंडल हमारे ठीक है, तो ऑटो हैंडल दे रखा है बेटा, ऑटो फिल हैंडल नहीं है, तो आंसर इज फिल हैंडल। ऑटो हैंडल कुछ नहीं होता, ऑटो फिल हैंडल इज करेक्ट एंड फिल हैंडल इज करेक्ट, दोनों बोलते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट में ध्यान यहाँ से देखो, ऑटो हैंडल लिखा है, ऑटो फिल नहीं लिखा, सो माई बी आंसर इज करेक्ट, फिल हैंडल। 50th क्वेश्चन, the formula equal to minimum C1 is to C was stored in C6 when copied to D6। क्या चेंज होता है, C6 कॉलम में एक फॉर्मूला है, उसे D6 में कॉपी किया तो रो चेंज होगा या कॉलम चेंज होगा या रो और कॉलम दोनों चेंज होगा। देखो पीछे 6 है तो रो तो चेंज हुआ नहीं, तो क्या चेंज हुआ 50 में, हमारा रो एंड कॉलम दोनों चेंज हो गया। C6 का फॉर्मूला हमने कॉपी किया और D6 में डाल दिया, तो हमारा सिर्फ कॉलम चेंज हुआ, ओनली कॉलम चेंजेस, ठीक है, हमारा कोई रो चेंज नहीं हुआ, रो एंड कॉलम भी चेंज नहीं हुए, रो हमारी 6 नंबर ही है। ओके, नाउ 51th क्वेश्चन इज द फॉर्मूला इन सेल A2 इज इक्वल टू B2 प्लस C। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमने सेल C2 में हमारा फॉर्मूला हमने कॉपी कर लिया, A2 से C2 में किया, ठीक है। हमारा वैल्यू क्या बना, 51 का आंसर इज C, हमारा D2 प्लस D3 बन गया। अगर A में वो B और C बन रहा है तो वो ऑब्वियसली बात है C में D और E बनेगा, ठीक है। अब हमें चेक करनी थी वैल्यू क्या है, इसमें एक ही ऑप्शन है D और E का, दिस इज द आंसर। ये तो आपका सीरीज वाला जो क्वेश्चन नहीं होते वैसे भी है बेटा। नाउ नेक्स्ट 52 आंसर बेटा, 56 लास्ट है तो 52 इज देयर। द सेल एड्रेस ऑफ द सेल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 9th कॉलम 8th रो। बेटा 9th कॉलम और 8th रो, 9th कॉलम और 8th रो में हमारा आंसर देखो, यहाँ से तो 9th कॉलम है, ये 9 है,
और यहाँ से 8th रो है, ठीक है, 9th कॉलम 8th रो, तो आंसर क्या बनेगा? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। 89 विल बी द आंसर। सेकेंड वाला गलत है, बी में आएगा 89। 89 इज द आंसर, नॉट 19। 89 विल बी द आंसर। 8th रो 9th कॉलम, आंसर इज 89। पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, सॉरी। A1, A2, sorry, it will be the 98 will be the answer, sorry, 98 will be the answer of this, 98। पहले कॉलम आता है फिर रो आता है, आंसर इज 98। 52 का आंसर है बेटा, इसमें कोई भी आंसर नहीं है, आंसर इज 98। गलती से प्रिंट हो गया लगता है। नाउ नेक्स्ट इज $A1 $B2 एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड रेफरेंसिंग। बेटा देखो, B1 एग्जाम्पल है हमारे रिलेटिव का, $1 जो है हमारा एग्जाम्पल है एब्सोल्यूट का, और $A1 सिंपल डॉलर है। देखो ए के आगे डॉलर है, 1 के आगे डॉलर नहीं है, तो ये मिक्स्ड रेफरेंसिंग है। जब दोनों के आगे डॉलर होता है तो वो एब्सोल्यूट है, दोनों के आगे डॉलर नहीं है रिलेटिव है, किसी एक के आगे डॉलर है तो हमारा वो मिक्स्ड रेफरेंसिंग है। 1 के आगे डॉलर नहीं है इसलिए मिक्स्ड है। नाउ 54, नंबर एंटेड टू अ चैनल ऑटोमेटिकली अलाइन। नंबर कैसे अलाइंड होते हैं? नंबर्स और ऑलवेज राइट अलाइंड। नंबर पीछे की साइड से आता है, टेक्स्ट हमेशा आगे की साइड से आता है, राइट अलाइंड। ओके, सो अब ये 55, इफ A1 is to A5 में 16 10, ये एवरेज निकालना है, डिवाइड करोगे द आंसर विल बी देयर, द आंसर विल बी 20। ये आप लैब में करके देखोगे या प्रैक्टिकल करोगे तो आपको बहुत जल्दी से आ जाएगा करने, कैलकुलेट किया हुआ और कुछ नहीं किया हुआ। लास्ट क्वेश्चन, डैश रेफरेंसिंग, द रेफरेंस चेंजेस रो एंड कॉलम ऑटोमेटिकली व्हेन कॉपी टू अ न्यू सेल। रोज और कॉलम्स कौन सा चेंज करते हैं? इन रिलेटिव रेफरेंसिंग। इन रिलेटिव रेफरेंसिंग रोज एंड कॉलम चेंजेस। सो दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 4 वोकेशनल स्किल क्लास 9। इसमें सारे आपके पूरे चैप्टर MCQ कवर हो गए हैं बेटा। इफ स्टिल एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी और यू कैन मैसेज मी। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।